या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विनी शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और यह तिथि इस बार शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। आज का दिन हिमालय की पुत्री सौरमंडल की अध्यक्षाटपरी कात्यायनी माता को समर्पित है। नवरात्रि का छठवें दिन मां कात्यायनी की उपासना की जाती है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। ये भक्तों के दुश्मनों का संहार करती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना चाहिए। मां जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में छठे दिन सच्ची श्रद्धा भक्ति से कात्यायनी माता की पूजा अर्चना और मंत्रों का जाप करने से भक्तों का रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए मां के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें इस दिन मां कात्यायनी की सच्चे मन से उपासना और मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। विवाह के लिए आप इस मंत्र का जाप 108 बार करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ कात्यायनी देवी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा के साथ ही हम दुर्गा सप्तशती पाठ का भी श्रवण करेंगे, जिसे कथा में अनिवार्य रूप से सुना जाता है। इस सप्तशती पाठ को सुने बिना कथा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। सप्तशती पाठ करने से कभी कोई रोग, दुख, भय आदि नहीं होता है तथा सभी अनिष्ट कारक सप्तशती पाठकर्ता को देखते ही स्वतः विनिष्ट हो जाते हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। माता कात्यायनी का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा? चलिए जानते हैं एक पौराणिक कथा के माध्यम से। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि ने सर्वप्रथम कात्यायनी माता की पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। इनका वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। बोलिए प्रेम से कात्यायनी माता की जय, दुर्गा माता की जय। माता कात्यायनी की एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। महर्षि कात्यायन के वहां पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी 3 दिन कात्यायनी ऋषि की पुत्री बनकर रही और दशमी को महिषासुर का वध किया। बोलिए कात्यायनी माता की जय। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता कात्यायनी के दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर
भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो है। देवी कात्यायनी को ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जाना जाता है। राधा रानी ने गोपियों के साथ भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी पीठ की पूजा की थी। माता ने उन्हें वरदान दे दिया, लेकिन भगवान तो एक ही है और गोपियां अनेक, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इसके लिए भगवान कृष्ण ने वरदान को साक्षात करने के लिए महाराज किया। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतन देवी पतिं में कुरु ते नम। अब मैं आपको माता कात्यायनी से जुड़ी तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता दक्षेश्वर द्वारा पति का अपमान होने के कारण यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दी। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें से सती के केश यानी कि बाल इस स्थान पर गिरे, जो आगे चलकर पीठ कात्यायनी मंदिर के नाम से जाना गया। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अनुसार कृष्ण को गोपियों ने पति रूप में पाने के लिए राधा सहित इसी मंदिर में मां कात्यायनी देवी की पूजा की थी। तब से लेकर आज तक यहाँ आकर कुंवारी कन्याएं मां कात्यायनी से अपने इच्छित वर प्राप्ति के लिए मन्नतें मांगती है। मंदिर को लेकर लोगों की मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद जल्द पूरी होती है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले यमुना किनारे माता कात्यायनी को कुलदेवी मानकर बालू से माँ की प्रतिमा बनाई थी। उस प्रतिमा की पूजा करने के बाद भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। हर वर्ष नवरात्र के मौके पर यहाँ एक मेले का भी आयोजन किया जाता है। बोलिए कात्यायनी माता की जय। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती के धूम्रलोचनवध नामक 6वें अध्याय का श्रवण कराने जा रही हूँ। इस अध्याय का पाठ किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा हटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया गया हो, आपके परिवार को बांध दिया हो या राहु और केतु से आप पीड़ित हो, तो 6वें अध्याय का पाठ इन सभी कष्टों से आपको मुक्ति दिलाता है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। ध्रुमलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहाँ से तुरंत चल दिया। वहाँ पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के ऐसा कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने उस शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटककर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए।
कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना, और जब वह दुष्टा एवं उसका सिंह दोनों मारे जाएं, तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आज की कथा और सप्तशती पाठ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।